बच्चों हमारा जो मैथ का आज फर्स्ट लेक्चर है उसमें बच्चों हम जो फर्स्ट यूनिट है वो शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम फंक्शन और लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन आता है कि फंक्शन का जो फर्स्ट जो बेटा आइडिया दिया था फंक्शन जो टर्म यूज की थी वो हमारे पास जर्मन मैथमेटिशियन है लेबनीज। उसने फर्स्ट टाइम हमें बताया था कि फंक्शन भी कोई चीज होती है। फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो क्वांटिटीज होती हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट होती है, एक हमारे पास डिपेंडेंट होती है। जो इंडिपेंडेंट होती है वो दूसरे की वैल्यू के ऊपर डिपेंड बेटा नहीं करती। जो इंडिपेंडेंट होती है वो दूसरे की वैल्यू के ऊपर, जो डिपेंडेंट होती है दूसरी इंडिपेंडेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एरिया होता है, एरिया किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसकी साइड्स की कितनी लेंथ है, कि एक साइड की कितनी उसमें लेंथ है, और उसकी एक साइड की लेंथ को दूसरी साइड की लेंथ से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमारे पास वो एरिया निकल आता है। मतलब एरिया किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इट्स लेंथ। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारे पास, जैसे हम वॉल्यूम की एग्जांपल लेते हैं, ये हम जस्ट ओनली एग्जांपल्स देख रहे हैं कि इसमें होता क्या हमारे पास। जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस चीज के ऊपर बच्चों डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम हमारे पास रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कि वॉल्यूम जो है, जितना रेडियस हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा उतना ही वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता जाएगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जो भी फंक्शन हो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई यहाँ पे बेटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, या हमारे पास हो सकती है वाई की जगह पे कोई भी और वैल्यू हो सकती है, मतलब एक्स क्यूब प्लस 5। इस तरीके से ये डिफरेंट वैल्यूज को डिस्क्राइब कर रहा होता है। इधर हमारे पास f इंटू एक्स जो है, x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी इस फंक्शन के अंदर उसे हम डोमेन कहते हैं। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी कि इधर x की जो इंडिपेंडेंट है, f इंटू एक्स, बेटा x जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, जो y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जो y है x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x की जितनी वैल्यूज हम जो जो वैल्यूज पुट करते जाएंगे उसी तरीके से y का जो आंसर है हमारे पास वो वेरी करता जाएगा। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर हम इधर y के हमारे पास कुछ वैल्यू हो, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो। अब हम x की जो वैल्यूज हमारे पास डोमेन है उसको हम अगर पुट कर लें, वन वन को पुट करें, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 5 जो है 6 हो जाएगा। मतलब y की जो वैल्यूज हैं किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। और इस फंक्शन के अंदर जो x है उसे हम डोमेन ऑफ द फंक्शन कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है फंक्शन के अंदर उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं डोमेन, उसकी वैल्यूज को। और इसी तरीके से जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी डिपेंडेंट की, y की जितनी भी इधर वैल्यूज हमारे पास होंगी वो हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन होगा। वैसे तो हमारे पास नॉर्मली हम रेंज कहते हैं कि हाईएस्ट वैल्यूज में से जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, हमारे पास बनता है रेंज। लेकिन फंक्शन के अंदर रेंज क्या होता है कि जो डिपेंडेंट होता है उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। इस तरीके से इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने y के डिफरेंट, जैसे मैंने कहा वैल्यूज हो सकते हैं, वहां पे y की आगे से वैल्यूज हैं, मतलब कि उधर क्या वैल्यूज हो सकती हैं, y की जगह पे हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 हो सकता है, या y इज इक्वल टू 6x³ प्लस 20 हो सकता है, या y इज इक्वल टू कोई भी आप अपनी तरफ से अज्यूम वैल्यू या हाइपोथेटिकल वैल्यू कोई भी आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो y है बेटा वो उसकी वैल्यूज जो होंगी वो रेंज को डिस्क्राइब करेंगे फंक्शन के अंदर, और जो x की वैल्यूज होंगी जो कि इंडिपेंडेंट है उसको हम कहेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस तरीके से इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज है, शुरू हो रही है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या गिवन है, इसमें है f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका ए पार्ट जो है।
और बी पार्ट भी इसी तरीके से दिया हुआ है, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट। उसने क्या फाइंड करके दिखाया, यहाँ पे हमारे पास डोमेन की वैल्यूज गिवन है। उसमें क्या हमारे पास गिवन है, वो कहते हैं एफ इंटू एक्स की जगह पे -2 पुट करो, एफ इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट करें, और एफ इंटू एक्स की जगह पे x -1 पुट करें, और x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4 पुट करें। फिर 1 बाय 1 हम पुट करेंगे, कुछ वैल्यूज मैं आपको पुट करना सिखाऊंगा, कुछ आप घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जैसे है हमारे पास क्या है जी, f इंटू -2 पुट करें, ए जो इसका हमारे पास ए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे जहां पे भी हम देखेंगे कि x जहां पे भी लिखा होगा उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे बेटा -2, उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम -2, कि x जहां पे भी होगा वहां पे हम -2 पुट करते जाएंगे। अब रिप्लेस करते हैं x को -2 के साथ। अब f इंटू एक्स था, x की जगह पे -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 का स्केयर माइनस इंटू -2, क्योंकि -2 है -2 लाजमी लिखेंगे। अब जो भी हमारे पास पावर में अगर इवन पावर हो तो वो जो साइन होता है अगर नेगेटिव हो तो वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर ऑड पावर होती तो वो जो साइन है वैसे का वैसे रह जाता। तो -2 का जब बेटा हम स्केयर लेते हैं तो ये 4 हो जाता है, और माइनस जब माइनस से सेम साइन बेटा जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। सेम साइन माइनस के हो सकते हैं, सेम साइन प्लस के हो सकते हैं। अब माइनस मल्टीप्लाई पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 4 + 2 हमारे पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका बी पार्ट जैसे गिवन है बेटा, इसमें भी आप -2 पुट कर सकते हो। जहां पे भी x होगा बेटा वहां पे आपने क्या करना है, आपने -2 पुट करते जाना है। अब इसको रिप्लेस कर देना है, f इंटू -2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर या अंडर रूट जिसको आप कहते हो उसके अंदर हमारे पास x है, x की जगह पे -2 आ जाएगा और प्लस का 4। दोनों साइन डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट जब भी साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं और साइन उनके साथ आंसर के साथ वही आता है जो उनमें से अमाउंट बड़ी होती है। यहाँ पे पॉजिटिव की अमाउंट बड़ी है तो +2 माइनस +4 -2, तो हमारे पास प्लस का 2 आंसर आएगा। तो इसी तरीके से इसकी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। इसी तरीके से हमारे पास अगला जो इसका क्वेश्चन है उसमें है f, उसमें हमने अब पुट करके देखते हैं हम f इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम क्या करते हैं बेटा, रिप्लेस करते हैं, जहां जहां पे बेटा x होगा उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मैं क्वेश्चन शुरू में चला जाता हूं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था बेटा f इंटू एक्स है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब जहां पे भी हमारे पास x हमें नजर आएगा उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर देंगे। अब हम अपनी जो रिक्वायर्ड स्लाइड थी उसके ऊपर चलते हैं बच्चों। अब जहां पे अगर आप देखते हो बेटा उसमें हम पुट करते हैं f इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट की है, उसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट की है एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि उसका स्क्वायर था तो इसीलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू एक्स था, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब इसको बेटा ओपन कर लेंगे, ये हमारे पास जो फर्स्ट बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, उसके पास हमारे पास इस फार्मूला को ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम ओपन कर लेंगे बच्चों, एक्स के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2ab हमारे पास हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हमारे पास जो ब्रैकेट से पहले है माइनस, जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो उस जो माइनस का साइन होता है अंदर वाले सारे साइन जो हैं वो चेंज कर देते हैं। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएंगे। दोनों जो अगले दोनों साइन थे वो बेटा पॉजिटिव के दिए हुए थे, नेगेटिव उनसे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो उनको भी माइनस कर देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर, इसको x पावर 4 वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इसके साथ का सिमिलर वैल्यू कोई नहीं है हमारे पास प्लस या माइनस करने के लिए। इस तरीके से 16 है, 16 से कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास एक और भी है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, -4 हमारे पास है इस आंसर में गिवन है, तो ये 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरीके से 8x स्क्वायर है,
इस तरीके से एक्स स्क्वायर की एक और वैल्यू हमारे पास है, इसके साथ ही मौजूद है माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस का 7x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें पुट किया, कौन सी वैल्यू हमने पुट करके देखी, एक्स स्क्वायर प्लस 4, जहां जहां पे भी x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। इस तरीके से हमारे पास ये वाला इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। इस तरीके से मैं शुरू में जाता हूं, हमारे पास क्वेश्चन था f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट। अब इसमें भी सेम वही वैल्यू हम पुट करके देखते हैं, f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये मैंने दो वैल्यूज बेटा छोड़ी हैं, सेकंड वाली f इंटू जीरो आपने खुद पुट करनी है, और f इंटू एक्स माइनस 1 ये भी आपने बेटा खुद पुट करनी है। इनको पुट करके आपने खुद आंसर इनके मैच करने हैं, अगर नहीं होगा तो कल आपने मुझे बताना है, ये भी आपको पुट करके दिखा दूंगा। अब इसका लास्ट जो पार्ट है उसमें पुट करके देखते हैं बेटा, जो वैल्यू f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो b पार्ट है इसमें पुट करते हैं x प्लस 4 स्क्वायर रूट। इसके बाद हमारे पास इसी में पुट करते हैं बेटा स्क्वायर रूट वाले में वैल्यू में, जहां पे भी x हमें नजर आएगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर देंगे। तो f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। आगे हमारे पास x प्लस 4 था, लेकिन हमारे पास जो x की वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो उसमें आप रिप्लेस कर देंगे बच्चों इस वैल्यू को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर देंगे, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 8 इसका आंसर आ जाएगा। फर्दर इसको बेटा आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास रैंडम वैल्यूज हैं। इस तरीके से इसका आंसर बेटा ये आ जाएगा। एक बता दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, जहां पे भी हमें चाहे वो कहे जी फंक्शन की f इंटू जीरो पुट करें, f इंटू माइनस 1 पुट करें, f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करें, या f इंटू एक्स प्लस 3 पुट करें, या व्हाटसोएवर इट विल बी द वैल्यू, आपने क्या करना है बेटा, उसी वैल्यू को उस फंक्शन के अंदर आपने पुट कर देना है। x जहां जहां पे भी आपको नजर आएगा वहां पे पुट करते जाना है और उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है बेटा सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसका नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड f इंटू a प्लस एच ब्रैकेट क्लोज माइनस f इंटू a ओवर h एंड सिंप्लीफाई वेयर f इंटू एक्स। बेटा ये हमारे पास क्या है जी, इनको आपने क्या करना है, f इंटू एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब हम सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्योंकि फाइंड करने के लिए f इंटू a प्लस एच। अब आपको सिंपल सा नजर आ रहा होगा कि जहां पे भी आपको फंक्शन में बेटा x नजर आएगा आपने उसको किस चीज से रिप्लेस कर देना है, a प्लस एच से रिप्लेस कर देना। अब जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है f इंटू एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, जहां पे भी आपको x नजर आएगा वहां पे आपने किस चीज को रिप्लेस कर देना है, a प्लस एच के साथ रिप्लेस कर देना। अब x को रिप्लेस किया हमने a प्लस एच के साथ, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, f इंटू ए प्लस एच ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 6x। हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने पुट करना है a प्लस एच, तो x को रिप्लेस कर दिया a प्लस एच के साथ और 9 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसको बेटा ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, 6 दोनों, क्योंकि 6 ब्रैकेट से बाहर है, ये जितनी भी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर होंगी उन सब से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये उन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6a से मल्टीप्लाई होगा 6a हो जाएगा, 6h से बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो 6h हो जाएगा, और माइनस 9 क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट हमने इसमें क्या फाइंड करना है, f इंटू ए फाइंड करना है, क्योंकि तभी इसको हम वहां पे पुट कर सकते हैं जो हमने फाइंड करना है। अब जहां पे भी हमारे पास x होगा उसको हमने रिप्लेस किससे बच्चों कर देना है, a के साथ रिप्लेस कर देना है, f इंटू ए। अब 6x माइनस 9 था, अब x किस चीज से रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, a के साथ, तो ये बन जाएगा 6a माइनस 9। अब जो हमने बेटा फाइंड आउट करना है उसमें हमने इन वैल्यूज को पुट कर देना है। अब f इंटू ए प्लस एच हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या है जी, अभी फाइंड आउट की है 6a प्लस 6h माइनस 9। ये वैसे की वैसे पुट कर देंगे। आगे हमारे पास माइनस है, माइनस जहां पे भी आएगा बच्चों उसको आप ब्रैकेट्स में लिखा करो आगे वैल्यूज को, क्योंकि माइनस जो है आगे सारी वैल्यूज को इफेक्ट करता है, उनके साइन जो है चेंज कर देता है। अब f इंटू ए भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं बच्चों, a की जगह f इंटू ए हमने जब फाइंड आउट किया उसके बाद हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हुई 6a माइनस 9। f इंटू ए हमारे पास क्या है जी, 6a माइनस 9, वो हम पुट कर देंगे वहां पे
तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 6a माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6a प्लस एच माइनस 9, ये वैसे के वैसे आ जाएगा। आगे ब्रैकेट ओपन हो रही है, यहाँ पे ब्रैकेट बेटा गलती से आ गई नीचे वाली जगह पे, तो ये हो जाएगा -6, और क्योंकि ऑलरेडी -9 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 9, ये ब्रैकेट बेटा क्लोज नहीं होगी, ये गलती से आ गई है ब्रैकेट, इसको अपने रिमूव कर देना यहाँ से। ओवर एच, क्योंकि ये फाइंड आउट करना था, ओवर में हमारे पास डिनोमिनेटर में एच हमने फाइंड करना था, वो वैसे का वैसे लिख रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए वाली वैल्यूज को ए के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, एच वाली एच के साथ, और कांस्टेंट वैल्यूज को कांस्टेंट के साथ। अगर हम यहाँ पे देखें बेटा 6a है हमारे पास, फिर हमारे पास माइनस का 6a है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास प्लस का 9 है और माइनस का 9 है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगा, 6h बच जाएगा। ओवर हमारे पास h है, तो h को h के साथ बच्चों कैंसल आउट कर देंगे, हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा बेटा समराइज कर देता हूँ। हमने जो एक्चुअली फाइंड आउट करना था f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर एच, और हमें डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। मैंने पहले आपको सिंपल सा क्वेश्चन करवाया, उसमें हमने जो फाइंड आउट करना था बेटा 6x माइनस 9, इसमें हमने पुट करना था वैल्यूज को। पहले हमने x को रिप्लेस किया a प्लस एच के साथ, फिर हमने रिप्लेस किया a के साथ, दो इक्वेशन, दो हमारे पास इस तरह आंसर्स आ गए। उन दोनों आंसर्स को हमने बेटा किस में पुट किया, जो हमने फाइंड आउट करना था f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर एच, उसको हमने वहां पे बेटा पुट किया और उनको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो है आंसर आ गया। इस तरीके से इसका बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम। वो हमारे पास क्या है जी, f इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब बेटा हमारे पास जहां पे भी हमारे पास x होगा उसको हमने रिप्लेस कर देना है मेरा बेटा। ए पहले हमने रिप्लेस करना है f इंटू ए प्लस एच के साथ, दूसरी मरतबा हमने रिप्लेस करना है f इंटू ए के साथ। पहले हम f इंटू ए प्लस एच के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो x को रिप्लेस किया, साइन इंटू ए प्लस एच आ जाएगा। इस तरीके से f इंटू ए में हम a पुट करेंगे x की जगह पे, तो साइन a आ जाएगा। अब हमने ये वाली वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। क्या हमने फाइंड आउट करना है, f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर एच, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें हम बेटा पुट कर देंगे वैल्यूज को। यहाँ हमारे पास बेटा हमारे पास 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, वो हम उनमें से एक यूज करेंगे, जो कि हमारे पास होता है साइन पी माइनस साइन क्यू। वो हमारे पास होता है बेटा, जब साइन, दो साइन के दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा तो 2 कॉस, कॉस शुरू में आ जाएगा, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये बेटा हमारे पास तब फार्मूला है जो दो साइन के दरमियान में माइनस आएगा तब। अगर बेटा इस तरीके से प्लस हो, वो भी आप नोट कर लो, अगर बेटा प्लस हो दो साइन के दरमियान में, तो वो क्या क्या आंसर आएगा, इज इक्वल टू किस आइडेंटिटी के इक्वल होगा, वो हमारे पास होगा बेटा इज इक्वल टू साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अगर बेटा दो साइन के दरमियान में प्लस आ जाएगा तो हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। इसी तरीके से एक थर्ड इसका भी फार्मूला है, चारों में बता देता हूं आपको। थर्ड हमारे पास होता है कॉस पी माइनस कॉस क्यू, कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ये हमारे पास थर्ड फार्मूला होता है। पहले दो मैंने एक साइन का प्लस और साइन का पॉजिटिव वाला बताया, अब मैं कॉस का पहले पॉजिटिव वाला आपको बता देता हूं कि हमारे पास हो कॉस पी प्लस कॉस क्यू। वो हमारे पास बेटा इक्वल जब दोनों कॉस हो, दोनों के दरमियान में प्लस हो, तो इज इक्वल टू में दोनों जगह पे कॉस आएगा, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। दोबारा बता देता हूं बच्चों, जब दो कॉस के दरमियान में पॉजिटिव हो, ये आप फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों ये पढ़ चुके हो, 11 12 चैप्टर में ये बेटा 13 चैप्टर में ये यूज होते हैं फार्मूलाज, आइडेंटिटीज यूज होती हैं। अगर दो बच्चों कॉस के दरमियान में पॉजिटिव हो तो वो इक्वल होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अगर दो कॉस के दरमियान में नेगेटिव आ जाए, अगर ऐसे हो कॉस पी माइनस कॉस क्यू, तो बेटा वो इक्वल होता है, एक तो शुरू में माइनस आ जाएगा, -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, और साथ दोबारा फिर साइन आएगा साइन पी माइनस क्यू ओवर 2।
तो बेटा ये चार आइडेंटिटीज के फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, उनमें से एक हम यूज करने लगे हैं अभी। तो हम यूज करते हैं इसके अंदर बच्चों, जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 sin p माइनस क्यू ओवर 2। तो बेटा बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है P की जगह पे a प्लस एच है, Q की जगह पे हमारे पास a है, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। जब इसको पुट करेंगे बच्चों तो a प्लस एच प्लस हमारे पास a होगा, जहां पे 2 cos, जहां पे 2a आया। 2a बेटा किस तरीके से है, आगे नेक्स्ट वाला स्टेप ही लिख दिया है, उसमें a प्लस a, क्योंकि प्लस हो जाएंगे तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस h हो जाएगा। और नेक्स्ट में हमारे पास h ओवर 2 क्यों रह गया, क्योंकि a प्लस एच माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए से कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास h ओवर 2 रह जाएगा। उसको बेटा आगे उन्होंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, जो h है डिनोमिनेटर में है उसको डायरेक्ट वो 2 के नीचे ले आए, 2 ओवर h कॉस, आगे वैसे उसको 2 जो था बेटा डिवीजन डिवाइड कर दिया, 2 2 से कैंसल आउट हो गया, और h के साथ बेटा h ओवर 2 हो गया, अलग अलग सेपरेट कर दिया इन दोनों को। तो आगे साइन h ओवर 2 हमारे पास हो गया। तो बच्चों ये हमारा जो आज का ये बच्चों लेक्चर था, इसको बेटा हम 1 मिनट बेटा मैं आप सब लोगों की अभी जो क्वेश्चंस हैं वो भी बच्चों अभी सुनते हैं। तो अब